बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर भी कहते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए सैक्रोन का वर्ड भी यूज़ होता है। सैक्रोन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स, यानी पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन इज सपोज टू बी सिंगल सैकराइड यूनिट। यानी कोई भी जब ऐसा केमिकल स्ट्रक्चर जो कि एल्डिहाइड ग्रुप पे मुश्तमिल हो और उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हों तो उसे आप क्या कहते हैं, उसे सैकराइड यूनिट कहा जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन है वो इन सैकराइड यूनिट्स की बेस पे की जाती है, यानी मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें सिंगल सैकराइड यूनिट पाई जाती है। ओलिगोसैकराइड ऐसे सैकराइड्स होते हैं जिसमें मोर देन 2 to 10 ओलिगोसैकराइड्स होते हैं और पॉलीसैकराइड्स में थाउजेंड्स ऑफ सैकराइड यूनिट्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मोनोसैकराइड्स को। मोनोसैकराइड्स को ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का ये मतलब है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और उसके साथ हाइड्रोकार्बन अटैच होते हैं। और अगर हम कीटोन की बात करें, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की बात करें तो उसमें कीटो ग्रुप होता है और उसके दोनों साइड पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होते हैं। इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकराइड की जाती है वो कार्बन एटम की बेस पे की जाती है और मोनोसैकराइड में कार्बन एटम की रेंज 3 to 7 होती है और जितने भी कार्बन एटम होते हैं एक्सेप्ट 1 उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। अगर हम इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो इस फार्मूला के थ्रू होती है CnH2nOn और ये जो N है उसकी रेंज 3 to 7 होती है। तो एक तरफ तो हमने ये देखा कि जो मोनोसैकराइड हैं ऐसे मोनोसैकराइड जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है उन मोनोसैकराइड को एल्डोजिस कहा जाता है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है ग्लिसरल्डिहाइड की। दूसरा, ऐसे मोनोसैकराइड जिसके पास कीटो ग्रुप होता है उन्हें कीटोसिस कहा जाता है। इसमें हम एग्जांपल देते हैं डिहाइड्रोक्सी एसीटोन की। कार्बन एटम की बेस पे जो मोनोसैकराइड्स हैं उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ट्रायोसिस, इसमें 3 कार्बन होते हैं। टेट्रोसिस, इसमें 4 कार्बन होते हैं। पेंटोसिस, इसमें 5 कार्बन होते हैं। हेक्सोसिस, इसमें 6 कार्बन होते हैं। हेप्टोसिस, इसमें 7 कार्बन होते हैं। जो मोनोसैकराइड्स होते हैं दे आर यूजुअली स्वीट इन टेस्ट और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जो मोनोसैकराइड होते हैं उसके पास सेवरल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं और इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बेस पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। नेक्स्ट, ये फर्दर हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में पाए जाते हैं और ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट होने का मतलब ये है कि इनके पास एटलीस्ट एक ऐसा कार्बन एटम मौजूद होता है जो कि कोई भी दूसरा केमिकल कंपाउंड यूज़ करके रिड्यूस हो सकता है। अब हम देखते हैं मोनोसैकराइड की जो क्लासेस हमने पहले डिस्कस की हैं जो कि कार्बन एटम की बेस पे जो कैटेगराइज होती हैं उनका जो जनरल फार्मूला है, एल्डोज में उसकी क्या एग्जांपल है और कीटोज में उसकी क्या एग्जांपल है और उसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायोज जिसमें 3 कार्बन होते हैं। इसका जनरल फार्मूला C3H6O3 होता है। एल्डोज शुगर, यानी जब ट्रायोज के साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा तो उसमें जो एग्जांपल है वो है ग्लिसरल्डिहाइड और अगर कीटो ग्रुप अटैच है तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये जो दोनों हैं ये बेसिकली इंटरमीडिएट्स हैं इन फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें ये एज आ इंटरमीडिएट एक्ट करते हैं। टेट्रोसिस, इसमें 4 कार्बन एटम होते हैं और इसका जनरल फार्मूला C4H8O4 है। एल्डोज में इसकी एग्जांपल दी जाती है एरेथ्रोज और कीटोज में इसकी एग्जांपल दी जाती है एरेथ्रोलोज और ये बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं। फिर आता है पेंटोज,
C5H10O5। एल्डोज में इसकी एग्जांपल दी जाती है राइबोस, और कीटोज में इसकी एग्जांपल दी जाती है राइबुलोज। जो राइबोस है वो न्यूक्लिक एसिड का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जबकि राइबुलोज फोटोसिंथेसिस का इंटरमीडिएट है। फिर हेक्सोसिस की एग्जांपल दी जाती है जिसमें 6 कार्बन एटम पाए जाते हैं। इसका फॉर्मूला C6H12O6 है, और इसमें एल्डोज में एग्जांपल दी जाती है ग्लूकोज की और गैलेक्टोज की, जबकि कीटोज में इसकी एग्जांपल है फ्रुक्टोज। ग्लूकोज एज अ रेस्पिरेटरी फ्यूल यूज़ होता है। फ्रुक्टोज रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एक इंटरमीडिएट के तौर पे एक्ट करता है, जबकि गैलेक्टोज जो है वो मिल्क शुगर के तौर पे इसको जाना जाता है। फिर एग्जांपल दी जाती है हेप्टोसिस की, और हेप्टोसिस में 7 कार्बन एटम होते हैं। इसका जनरल फार्मूला C7H14 और O7 है। एल्डोज में इसकी एग्जांपल दी जाती है ग्लूकोहेप्टोज, और कीटोज में इसकी एग्जांपल दी जाती है सीडोहेप्ट्यूलोज। और ये फ्रूट्स में पाए जाते हैं, वेजिटेबल में पाए जाते हैं, और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस का इंटरमीडिएट होता है। अगर हम इसके केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो एरेथ्रोलोज, राइबुलोज, राइबोज, राइबुलोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोहेप्टोज एंड स्यूडोहेप्टुलोज के केमिकल स्ट्रक्चर इस तरह से लिखे जाते हैं। इस तरह से अगर हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एरेथ्रोज है तो CHO, C इस साइड पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बन 2 के साथ, कार्बन 3 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और कार्बन 4 के साथ CH2OH अटैच होता है। जबकि इसके साथ जब आप कीटो की एग्जांपल लेंगे तो इसके कार्बन 2 के साथ डबल बॉन्ड O, इसके कार्बन 1 के साथ CH2OH, C3OH इस साइड पे H एंड CH2OH, और इसी तरह से ये सारी एग्जांपल्स जो है वो दी जाती हैं।